हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, आज की रीडिंग में क्या संदेश आते हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में संदेश? डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं? जिस भी शक्ति से मेरे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए आज क्या है संदेश? जय माता। क्लियर द क्लटर, सेलेनाइट का कार्ड है यहाँ पे। Allow yourself to receive, क्रिसोफ्रेस का। Be the bigger person, 3 more cards. Malachite, it's time to transform. Okay. 2 more cards. जय माँ दुर्गा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है जानना जरूरी। रेनबो ऑब्सिडियन, हील योर हार्ट। देखिए मेरे मन में ना अभी एक ही चीज आ रही थी। इन तीनों कार्ड्स को देखिए, आप ये देखिए, ये तीनों कार्ड्स को देखिए मेरे मन में, क्योंकि ये तीनों ही ग्रीन कलर के कार्ड्स हैं और मैं इस चीज को ही ऑब्जर्व कर रही थी कि तीनों कार्ड्स ग्रीन कलर हैं। और ग्रीन कलर किसको डिनोट करता है? हमारे हार्ट चक्र को, हमारे हार्ट चक्र से ये रिलेटेड है। तो मैं अभी यही सोच रही थी और उसके बाद अचानक से यही कार्ड आया, हील योर हार्ट। तो ये तो कंफर्मेशन है यहाँ पे आज की रीडिंग में, जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कि आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा है, बहुत ज्यादा आपका दिल दुखा है और आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका दिल पास्ट में भी दुखा है और आपका अभी भी दुख रहा है। बहुत सी बातों से आपका दिल छलनी हो रहा है, दिल बहुत ज्यादा दुख रहा है आपका। ये देखिए एपिडोट, गो डीपर। अगेन ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर ही है, मेहंदी कलर है, बट ग्रीन फैमिली में ही आता है। तो यहाँ पे तो आपको गाइज हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है। ब्लैक कायनाइट, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। One more card. Okay. Let the money flow in pyrite. And bottom of the deck, lighten up, angel aura quartz. Okay, so let's start the reading. तो सबसे पहले मैसेज मैंने आपको शफलिंग के दौरान ही बता दिया कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा मुझे ब्लॉक नजर आ रहा है। पास्ट में आपके साथ बहुत ही अन्याय और नाइंसाफी हुई है कहीं ना कहीं। जिन लोगों के साथ आपने क्लैरिटीज रखी, जिन लोगों को आपने हमेशा क्लियर रिश्ते दिए, उन लोगों ने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं रखी। हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा आपको एक साइड बॉक्स में रखा कि आप उनके साइडेड, जब उनको आपको यूज करना होता था तो वो आपको यूज कर लेते थे, और जब आपसे उनका काम निकल जाता था तो वो आपको रास्ते से क्लियर कर देते थे। साफ साफ शब्दों में अगर मैं देसी लैंग्वेज में करूं, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, उस तरीके से आप लोगों को आपके प्रियजनों ने, या जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस थी, या जो लोग आपको रिक्वेस्ट करते थे हमारा ये काम कर दो, हमें ये नीड है, वो नीड है, तब तक तो ठीक था। जैसे ही उन लोगों का काम बना, जैसे ही उन लोगों का स्वार्थ आपसे पूरा हुआ, तो उन्होंने क्या करा? दूध में से मक्खी की तरह आपको निकाल के फेंक दिया कि तू अपनी तरफ और हम अपनी तरफ। आपके साथ उन्होंने रास्ते ही अलग कर लिए। और अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको जब जरूरत पड़ती है तो आपको याद करते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है वो आपको ऐसे अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हैं, ऐसे भूल जाते हैं जैसे आप उनके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे।
कई बार लोगों में अपमान करना, बहुत ज़्यादा अपमानित करना, आपको पास्ट की लाइफ को लेके बार बार आपको ट्रिगर करना, आपको पेन देना, इस तरीके से ना हर किसी से ठोकरे खा के, हर किसी से जलील होके, यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी, जिनको आप सो कॉल्ड अपने कहते हैं कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, ये मेरा सपोर्ट करेंगे, ये लोग मेरा स्टैंड लेंगे, जिनसे आपने उम्मीदें रखी, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं समाज के साथ मिलके, दुनिया के साथ मिलके आपका उपहास ही बनाया है। और ये चीज़ आप में से कुछ लोगों को इतनी ट्रिगर कर रही है, इतना हर्ट कर रही है कि आपका दिल इतना ज़्यादा दुखी है, क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा हार्ट चक्र की एनर्जीज आ रही हैं। आज की डेट में आप लोगों ने अपने हार्ट चक्र को इतना ब्लॉक कर लिया है। दो एनर्जीज हैं, एक तो आप अभी भी उन यादों से निकल नहीं पा रहे, आपका दिल दुखता है वो बातें याद करके। आप बार बार ईश्वर से सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो इस रिश्ते में, इस परिस्थिति में अपना 100-200% दिया था, तो मेरे साथ ही ये सब खेल क्यों रचा गया, मैं आज इतना दुखी या इतनी दुखी क्यों हूँ। और दूसरी एनर्जी कि आप में से बहुत से लोग काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुके हैं और अपने हार्ट चक्र को ही आपने ब्लॉक कर दिया कि अब कुछ भी होगा, ना मैं किसी की सेवा में जाऊंगा, ना मैं किसी की हेल्प करूंगा, ना ही मैं जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उसका साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। मैं ऐसे लोगों को अब अपने से दूर कर दूंगा या दूर कर दूंगी जिन्होंने हमेशा मेरा उपहास बनाया, समाज में मुझे ताने खिलाने के लिए छोड़ दिया, मुझे डिफेम करा और मेरा दिल दुखाया। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ करी, तो आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया डिवाइन करे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का कार्ड आया है, ठीक है, ब्लैक कायनाइट का। तो यहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक ऐसे लोगों को कट ऑफ नहीं करा, उन लोगों के लिए आया है कि आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज करनी ही पड़ेंगी। आपको ऐसे लोगों से अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज करनी पड़ेंगी। बी द बिगर पर्सन भी आप लोगों के लिए आया कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहना पड़ रहा है, जिनके साथ किसी से किसी हद तक निभानी पड़ रही है, तो फिर आपके लिए ये है कि आप थोड़े से बड़े इंसान बनिए, इन चीज़ों से लेसन लीजिए, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। उनके सामने रह के भी आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, आपको बड़ा बनने की ज़रूरत है, आपको अपने हार्ट चक्र को ऐसे लोगों के लिए ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटी मोटी कोई बात है, बहुत ज़्यादा तूल वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, तो आप एक बिगर पर्सन बन के उन बातों को साइडलाइन कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, जहाँ पे ये रोज़ का ही नियम बन जाए कि इस इंसान को ही हमें मजाक बना के हमारा एंटरटेनमेंट होता है, अगर इस तरीके से आपको यूज़ किया गया, तो वहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना ही होगा। देखो, आपको किसी को ये हक नहीं देना है कि कोई कभी भी आए और आपका दिल दुखा के चला जाए। जब तक आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने इस मनुष्य जीवन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप भी डिवाइन चाइल्ड हैं और आप डिजर्व करते हैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ वैल्यू, तब तक जब तक आप एक स्टेप नहीं बढ़ेंगे, एक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, तो आप कैसे बाकी के कदमों को पूरा करेंगे, बाकी के स्टेप्स को पूरा करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट मैसेज, कि आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी को खुद ही कट करना है, खुद ही आपको कट करना है। पहले आप ही को स्टेप लेना है। उसके बाद आप जब ये मन में विचार कर लेंगे कि मुझे अब इन लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से आगे मूव ऑन करना है, सबसे पहले ये थॉट आपको अपने माइंड में लाना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से स्ट्रांग बनना होगा, पहले अपना मन बनाना होगा, अपने दिमाग में ये बात डालनी होगी, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होगा। उसके बाद आप चाहे आगे अब एफर्ट्स करें या स्पिरिचुअलिटी में जाएं या मंत्र जाप करें, ईश्वर से पावर मांगे, जो भी आप एफर्ट्स करें, फिर वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपना हार्ट खुद ही हील करने की ज़रूरत है। अगर आपका हार्ट हील नहीं हो रहा है, आपका दिल सच में दुखता है, आप बार बार पुरानी बातों में आते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको रेनबो ऑब्सिडियन जो ये क्रिस्टल है, ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और यकीन मानिए कि जो लोग ऐसे लोगों को मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे, तो उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो मेजर बदलाव देख के दुनिया भी हक्की बक्की रह जाएगी कि इसे क्या हो गया, इसको क्या हो गया, हम तो इसको क्या समझते थे और ये क्या निकला, इसने तो आज अपना एक नाम बना लिया, ये तो हमें मतलब इस जैसे हमने इसे साइडलाइन किया था, आज की घड़ी में ये हमें साइडलाइन कर रहा है या ये हमें साइडलाइन कर रही है।
अब इसके अंदर वो इमोशंस हमारे लिए है नहीं, और ना ही ये रेडी है कि हम इसका कुछ बुरा करें। उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा आपको लेके, क्योंकि आप इस हद तक बदल जाएंगे, इस हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अपनी मेंटेनेंस को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पावर हो, या आपके अंदर अच्छी स्पीकिंग कैपेबिलिटी हो, बातों को रखने की क्षमता, और जहाँ पे लगे कि दो कौड़े के लोग अपने गुणगान गा रहे हैं, अपनी ही बस बखान करे जा रहे। कुछ लोग होते हैं ना, 4 बंदों में, फैमिलीज में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, कि एक बंदा बस बोलता ही रहता है, तो वहाँ पे शांत हो जाओ कि उसको बोलने दो, फिर साइलेंट हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि हर किसी को आप बखान नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें अपने आप ही एक्सप्लोर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें अपने आप ही लोगों को दिख जाती है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो हर जगह भी आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ तड़ाके से बात करें, रोज़ फ़ोनों पे लोगों से लड़ाइयाँ करें कि आ जाओ भैया तुमने ये किया था तो अब मैं बहुत ही फिट हूँ, अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ऐसा नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एक सोल लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये होगा अगर आप मन बना लेंगे कि ऐसे लोगों से निकल के मुझे आगे जाना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। आप में से बहुत से लोगों का यहाँ पे जो धन संबंधित चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ठीक होने वाली है। यहाँ पे अगर आप लोग मनी से परेशानी फील कर रहे हैं, आपका बिजनेस या कारोबार या जॉब में आपको अच्छी अर्निंग नहीं हो रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको पायराइट का ब्रेस्टल वेयर करने की जरूरत है। ब्रेसलेट्स हमेशा चार्ज ही लिया कीजिए गाइस, ठीक है। और इनकेस अगर आप अमेजोन से या कहीं से भी ब्रेसलेट मंगाते हैं तो आप किसी मंदिर में जाके बजरंगबली बाबा के चरणों में रख लीजिए, माता काली के चरणों में रख लीजिए, शिवलिंग में जहाँ जल चढ़ाते हैं वहां पे 2 मिनट 5 मिनट उस ब्रेसलेट को रख लीजिए, उस पर धूप बत्ती कीजिए, वो चार्ज हो जाएगा। कोई तो मंत्र होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जो आप मंदिर में जाके बोलते होंगे, जाप करते होंगे। तो बस आप, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, ये आपने सपोज, एक सेकंड, ये आपने ब्रेसलेट है, ठीक है, सपोज आपने कोई भी ब्रेसलेट लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे फोन आते हैं इसलिए मैं इस रीडिंग के थ्रू बता रही हूँ। आपने कोई भी ब्रेसलेट लिया, आपने इसको ऐसे हाथ में रखा, आपने अपना मंत्र बोला, ठीक है, बोलते गए 21 बार, 51 बार, 108 बार। क्योंकि मैं जब ब्रेसलेट सेल करती थी, मैं जब इनको बेचती थी अपने ब्रेसलेट्स को चार्ज करके, तो मैं तो 21,000 मंत्र इनमें डालती थी, मुझे 2 से 3 डेज लग जाते थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो काम अभी छोड़ दिया है। आगे में भी फ्यूचर में अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। तो ऐसे आपने 21, 51, 108 बार ऐसे करके मंत्र जाप करना है। जब लास्ट के 2-3 मंत्र रहेंगे तो आपने ऐसे अपने हाथों को रब करना है, फूंक मारनी है और पहन लेना है। पहले धूप बत्ती कर लीजिएगा, जिनके चरणों में रखना रख लीजिएगा, उसके बाद मंदिर में बैठ के ब्रेसलेट को अपने हाथों से चार्ज करके इसको पहन लेना है, तो ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। किसी पंडित के द्वारा करवाना है तो करवा सकते हो, और वैसे भी बहुत से लोग टैरो रीडर्स हैं, ये सब हैं, तो चार्ज करके देते हैं, तो वो और ज्यादा है। रेकी मास्टर से, रेकी सिंबल से अगर चार्ज कराएंगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेसलेट्स को धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मनी बहुत ज्यादा आप लोगों की लाइफ में फ्लो होने वाली है, और इनकेस मनी से प्रॉब्लम है तो पायराइट का जो ब्रेसलेट है वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। पायराइट के साथ अगर आप सिट्रिन को भी वेयर करेंगे तो आपको धन संबंधित जितनी परेशानी है वो ज्यादा फलीभूत होंगे, आपको धन के जो मार्ग हैं वो खुलेंगे आपके, ठीक है। लास्ट का लाइटन अप, आप अपने आप को एक ऊर्जा की रोशनी में लाइए, एक ऊर्जा में लाइए, ठीक है। अंधकार से जो उजाले की तरफ जाते हैं ना, टोटली यही मैसेज है कि आपको हर तरह की नेगेटिविटी को पीछे करके आगे उजाले में, कहते हैं ना, एक प्रकाश में जाना है, एक सूर्य की तरह चमकना है। आपको इतना प्रकाशित होना है, क्योंकि आप, हो सकता है आपका लाइफ पर्पस है कि पहले आप खुद प्रकाशित होइए और फिर आप लोगों को प्रकाशित कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रकाशित रहने के लिए कहा जा रहा है। इतना ज्यादा दुख, अब समय नहीं है इतने दुख में रहने का, अब इन दुखों से निकलो, इन दुखों से हील हो। जितना हो सके ग्रीन कलर के कपड़े पहनो, जितना हो सके ग्रीन एनवायरनमेंट में रहो, ग्रीन भोजन में, फ्रूट्स में ग्रीन कलर का उपयोग ज्यादा करो, ग्रीन कलर का जो भी फूड आइटम है वो ज्यादा कंज्यूम करो। एंड आप सुबह नंगे पैर घास पे भी चल सकते हैं, उससे भी आपका जो हील हार्ट चक्र है वो हील होगा। तो इस तरह के आप हार्ट चक्र से संबंधित बीज मंत्र कीजिए, उनसे संबंधित आप क्रिस्टल वेयर कीजिए, तो धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र हील होगा। जब आप हार्ट चक्र के लिए मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप को ग्रीन कलर के ऑरा में, ग्रीन कलर के सर्कल में विजुअलाइज करेगा। तो आज की रीडिंग में भी किसी के लिए रेजोनेट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।